आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। बेरोजगार हो चुके गेस्ट टीचरों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग जल्द ही प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर पूर्व में सेवा दे चुके गेस्ट टीचरों की भर्ती करने जा रहा है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि जल्द ही शिक्षा विभाग काउंसलिंग कराकर जितने भी शिक्षकों के पद खाली हैं, उन पदों पर पूर्व में सेवाएं दे चुके गेस्ट टीचरों की भर्ती करेगा। शिक्षकों की एलटी में प्रवक्ता में जगह रिक्त थे, तो छोटे मोटे के कोई कारण होने के कारण लोग कोर्ट में चले आते हैं, जिसकी वजह से नियुक्ति पे थोड़ी सी स्टॉपेज लग जाता है। हमने कोशिश की है कि गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से जितने पद रिक्त हैं उनको जब तक स्थायी नियुक्ति ना हो तब तक के लिए उनको नियुक्त करें, ताकि विषयवार अध्यापक स्कूलों में मिल पाएंगे, तभी बच्चों की गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो पाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कल टिहरी जनपद के धनौल्टी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खारसी में ग्राम्य 2 परियोजना के अंतर्गत निर्मित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण और निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने रूरल ग्रोथ सेंटर नाम से एक स्कीम चलाई है, जो कि प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रत्येक ग्राम सभा को देखते हुए जो भी वहां पर स्वरोजगार के अवसर होंगे उनको ही डेवलप किया जाएगा। देहरादून की खराब सड़कें और गड्ढों को लेकर देहरादून में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने बताया कि जिले में कई जगह खराब पड़ी सड़कों को लगातार बढ़ते गड्ढों को सही करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। बरसात में जहां नदियों में खनन किया जाना प्रतिबंधित है, वहीं यमकेश्वर के हवेल नदी में एक कंपनी द्वारा रोज 50 से अधिक डंपरों से खनन सामग्री निकाली जा रही है। पहाड़ टीवी संवाददाता द्वारा लक्ष्मण झूला उप जिलाधिकारी मनीष सिंह से फोन पर उक्त प्रकरण में जानकारी लेने की कोशिश की गई, तो उन्होंने बताया कि बरसात में खनन की स्वीकृति जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा दी गई है। इसमें सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के हस्तक्षेप की जानकारी भी सूत्रों से मिल रही है। नगर निगम कोटद्वार ने प्रदेश सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये को देखते हुए खुद ही नदी किनारे रह रहे लोगों की सुध ली। नदी किनारे निवास कर रहे लोगों को आपदा से बचाने के लिए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने नगर निगम कोटद्वार की महापौर हेमलता नेगी से नदी किनारे रह रहे लोगों को आपदा से बचाने के लिए आग्रह किया, जिसमें कल नगर निगम के द्वारा जेसीबी मशीन लगाकर मलबे को नदी किनारे लगाया गया, ताकि नदी के बहाव से क्षेत्र को नुकसान न पहुंच सके। ये कार्य जो कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं भी आता है, तो महापौर जी ने, नगर आयुक्त ने और पार्षद जी के सहयोग से यहाँ पे जेसीबी लगवाई गई। जेसीबी लगवाने के बाद उस पूरे के पूरे जो मलबा था उसको साइड किया गया, क्योंकि वो उस मलबे को बाहर नहीं डाला जा सकता था, न ले जाया जा सकता था। तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई और वो आज मैं समझता हूँ बहुत सुरक्षित क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। कल खंड शिक्षा अधिकारी हेमचंद्र कश्यप के आह्वान पर मुनस्यारी में एक बैठक की गई। बैठक का मुख्य बिंदु मुनस्यारी ब्लॉक स्तर में 2 अटल आदर्श विद्यालय के नाम चयनित करने पर था, जिसमें इंटर कॉलेज मुनस्यारी और इंटर कॉलेज नाचनी के लिए सब लोगों की सहमति बनी। सबसे अधिक छात्र संख्या और विद्यालय के पास समस्त आवश्यकीय भवन भूमि के आधार पर ही इन विद्यालय का अटल आदर्श विद्यालय के लिए चयन किया गया है। यहाँ पे अटल आदर्श विद्यालय के चयन के संदर्भ में यहाँ के क्षेत्र के प्रमुख श्रीमती भावना देवी की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा जीआईसी मुनस्यारी और जीआईसी नाचनी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने वाले फैसले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हरीश रावत ने अपनी सफाई में ये भी कहा कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में ये फैसला लिया था। यदि ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। महिला शक्ति केंद्र चमोली में महिला कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हिमानी और वन स्टाफ सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर कार्यरत पूनम नेगी को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। ये दोनों महिलाएं आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों पर नियुक्त की गई थी। जिला कार्यक्रम अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि महिला कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हिमानी और पैरामेडिकल स्टाफ पर पूनम नेगी निरंतर अनुशासनहीनता कर रही थी।
इनके द्वारा अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना और साथ ही कार्मिकों के साथ अभद्रता की जा रही थी। जिला नैनीताल के रामनगर ब्लॉक के चिल्के क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री का आरोप स्थानीय युवाओं ने लगाया है। युवाओं का कहना है कि शासन प्रशासन से लगातार मांग के बाद भी कच्ची शराब का धंधा यहाँ खूब फल फूल रहा है, जिससे नशे के कारण कई लोग अक्सर घरों में मारपीट करते हैं, साथ ही शराब की लत की वजह से जेवर तक बेच देते हैं। हमारे वहाँ कच्ची शराब, गांजा, जुआ, चरस ये काफ़ी मात्रा में बेच रहे हैं। कई बार पुलिस को शिकायत करने के बावजूद भी इन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम पहाड़ टीवी के माध्यम से ये बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये इस पर रोक लगे, इन पर कार्रवाई हो। पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं मिली हुई है। खुद हमें मुझ पर इन लोगों ने वार भी किया है। मैंने इनके मुकदमा भी मैंने डाल रखा है इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद यूथ कांग्रेस ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का गंगा जल पड़ोसी राज्यों के 10,000 शिवालयों तक पहुंचाने का फैसला लिया था। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हर की पौड़ी पहुंचकर यूथ कांग्रेस के इस अभियान की विधिवत शुरुआत और गंगा जल से भरी गाड़ियों को रवाना किया। साक्षात धर्मावतारों की सरकार बनी और उन्होंने ये जो महान धर्म का काम है कि शिव जी का गंगा जल से अभिषेक हो, हर की पौड़ी पैड़ी के गंगा जल से अभिषेक हो, उसको कह दिया कि अब के कांवड़ नहीं हो। चंपावत जिले में ग्राम प्रधान संगठन पार्टी के प्रधानों ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रधान संगठन ने मांग उठाई है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत दिए जाने वाले 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए, क्योंकि बाहर से आए हुए प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी भी बढ़ाकर 400 से 700 रुपए किया जाए और पंचायतों को दिया जाने वाला वित्त मद का भी वर्षवार किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से अधिकांश कामों को ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि अधिकांश स्थानों पर नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से काम न हो पाने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि 1 साल बीतने को जा रहा है, अभी तक ग्राम प्रधान अपना पूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे काफी प्रधानों को दिक्कत हो रही है। अभी आप देखिए, एक और जहां हम लोगों का वित्त का पैसा है उसमें कंटिजेंसी जो एक मद आता है, उसमें सरकार जबरदस्ती हमको विभाग द्वारा कहा जा रहा है कि आप 10,000 रुपए तक की धनराशि का पेड़ खरीद के लगाए जाए, जबकि पेड़ हमको वन विभाग निःशुल्क दे रहा है, फल उद्यान विभाग दे रहा है। जबकि कोरोना काल में इनने हमको वो पावर नहीं दी थी पैसा खर्च करने के लिए। आज जबरदस्ती कोई भी निधि में अगर ये फैसला लें तो उसमें जनप्रतिनिधि को बुला के वो फैसला लिया जाए। इसलिए हम आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि हमारी समस्या यथाशीघ्र दूर की जाए। वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार की जनहित याचिका पर बड़ा फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी के विधायक अमन मणि प्रकरण को निस्तारित कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी अनिल रतूड़ी व मुख्य सचिव उत्पल कुमार को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि 31 जुलाई तक कोर्ट को संबंधित मामले में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराएं। आपको बताते चले कि अमन मणि त्रिपाठी प्रकरण पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसको कि अब कोर्ट ने निस्तारित कर दिया है। इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि कानून आम व खास के लिए अलग नहीं हो सकता है, वे ऐसे जनहित मुद्दों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। आप देख रहे थे पहाड़ टीवी, मेरे यानी परिधि जोशी के साथ। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।